वंदना करेंगे। कृपया हाथ जोड़कर संगजध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। आइए योगाभ्यास करें। सबसे पहले चालन क्रियाएं। इनमें प्रथम ग्रीवा चालन। खड़े हो जाएं, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह अभ्यास समस्थिति है, इसे ताड़ासन भी कहते हैं। अभ्यास के समय हथेलियों को कमर पर रखें। अब श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। अब श्वास लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सके उतना ले जाएं। समस्थिति में वापस लौट आएं। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रहे कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण कर झुकाएं। अब श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। अब श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। अब श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इसी प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में ले आएं। समस्थिति में लौट आएं। अगला आसन है स्कंद चक्रासन। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। विश्राम करें। अगला आसन है कटी चालन। आइए इसका अभ्यास करें। दोनों पैरों के बीच 2 फीट की हथेली बाएं कंधे को छुए। अब श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस लौट आए। अब श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए और श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस लौट आए। विश्राम करें। अगला आसन है ताड़ासन। सर्वप्रथम दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं और हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं। पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। अब धीरे उंगलियों को अलग अलग करें और भुजाओं को वापस ले आएं। विश्राम करें। अगला आसन है पाद हस्त आसन का अभ्यास करते समय दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं।
धीरे धीरे श्वास को अंदर की ओर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से समस्थिति में वापस लौट आए। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल से पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना है। श्वास लेते हुए कटी भाग को पीछे की ओर झुकाएं। इनमें प्रथम भद्रासन है। दोनों पैरों को सामने की ओर खींचते हुए सीधा बैठे। दोनों हाथों को छोड़ दें। ये विश्राम आसन की स्थिति है। अब दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। हथेलियां अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को हाथों से पकड़कर के जितने नजदीक हो सके ले आएं। जंघा को जमीन से लगाने की कोशिश करें। अगला आसन वज्रासन है। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। बगल में हो। आपकी हथेलियां जमीन पर हो। अंगुलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हो। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें। पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए आसन है। वज्रासन में बैठे रहें। दोनों पैरों के घुटने को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके ठुड्डी को जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। आसन लेट के किए जाने वाले हैं। मजबूती से पकड़ें और घुटनों एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और फूलनुमा आकृति बनाएं। ये सेतुबंध आसन है। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस लौट आएं और शव आसन में विश्राम करें। अगला आसन अर्ध हलासन है। पीठ के बल लेटे रहें। दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति से धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ना उठे। शवासन में विश्राम करें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास तक की पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर और मस्तिष्क दोनों को अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। यहां आसन समाप्त होते हैं। अब हम क्रिया अभ्यास करेंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। क्रियाओं में सर्वप्रथम है कपालभाति। किसी भी
विश्राम करें। अगला है भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में आंखें बंद कर बैठ जाएं। एक बार नासिका द्वारा लंबी गहरी सांस लें। अंगूठे से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी उंगली नासा रंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले ओंठ के ऊपरी हिस्से पर और कनिष्ठिका नीचे। आवाज निकालें। एक बार पुनः। विश्राम करें। अगला है ध्यान। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार के कष्ट दिए सीधा रखें। आंखें बंद करके ज्वाति श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। यहां क्रिया अभ्यास समाप्त होते हैं। आइए इस सत्र का समापन संकल्प के साथ करें। आप सब मेरे साथ बोलेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति, शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। अंत में शांति पाठ करेंगे। सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो और कोई दुखी ना हो। इस योगाभ्यास सत्र का यहां समापन होता है।
देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आज योग को ले उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा था, उसके कारण से निरंतर रूप से आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। और ये जो शिव का धाम है, आदि कैलाश शिव धाम, इस धाम में आज योगाभ्यास का यहाँ कार्यक्रम हुआ। निश्चित रूप से ये क्षेत्र है